और ये बस जाते जाते दो मैं खाली केसेस बता के जाता हूँ कि एनीथिंग इज डिसाइडेड मुझे 2 मिनट में खाली केसेस बता दूँ। एनीथिंग इज डिसाइडेड सुप्रीम कोर्ट बिकम लॉ। मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, फोन नंबर में से क्रॉस करके बैंड हो गई। मैं बहुत ही मैं मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारने जा रहा हूँ, ध्यान से सुना, बहुत डेंजरस चीज बताने जा रहा हूँ। मुझे मालूम है इसके बाद कितने आर्ग्यूमेंट होंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा काम है, मैं यहाँ आया हूँ बता के जाऊँ आपको। फिर आप मानो नहीं मानो आपकी मर्जी। आर्ग्यूमेंट में मेरे बाप का कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन तुम्हारा नुकसान मत हो, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव पार्ट को टच करने जा रहा हूँ। फिर मैं अगला करेक्ट करके बताऊँ, ये नॉर्मल में बताऊँगा, फायदे के लिए बता। पुनः वर्मा करके आपको मालूम है क्रॉस करके बैंड हो गई। होम्योपैथिक कैन नॉट राइट एलोपैथिक ड्रग, एलोपैथिक कैन नॉट राइट आयुर्वेदिक ड्रग, आयुर्वेदिक कैन नॉट आयुर्वेदिक कैन डू बोथ द BMS and BMS people are allowed to do both the practice, but they cannot write homeopathic drug. But to warning to my Ayurvedic people, warning to my Ayurvedic people, for them GRC, they can do modern medicinal practice in which they are trained in. मैं आपको बताऊं लॉ को कैसे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। 10 साल पहले का कोई डॉक्टर है BMS और आज आर्टिफिशियल लिख के दे रहा है और पेशेंट का टेस्ट होता है, तो कोर्ट में क्वेश्चन आता है कि आर यू ट्रेंड इन आर्टिफिशियल, वो तो लेटेस्ट लगेगा। आप समझ रहे हो मुझे बता रहा हूँ, खैर उसको भी बचा लेंगे, हमको मालूम है लॉ में क्या, लेकिन बी केयरफुल। हाँ, मार्टिन लूथर का केस एक अभी जो केसेस आया था, ये 2-3 केसेस ध्यान से सुनना, 2002 में आए हुए अभी लास्ट में। मार्टिन लूथर केस 2000 करवा है, मतलब पहली बार कंज्यूमर कोर्ट में, क्योंकि डॉक्टर के अगेंस्ट में डॉक्टर राइटिंग ही नहीं देता था एफिडेविट, आपको मालूम है ओरली डॉक्टर के अगेंस्ट में बोलेगा कि लिख के नहीं देता, लेकिन पेशेंट इसलिए केस चूज करता है बिकॉज़ देयर इज नो सपोर्ट देना। इस केस के बाद में कोर्ट हैज बीन गिवन अ पावर टू ऑप्ट फॉर कमिटी ओपिनियन, मतलब अगर पेशेंट कोर्ट को बोलता है मेरे को कमिटी मेरे को ओपिनियन चाहिए तो कोर्ट गिव। नाउ 2 जजमेंट ध्यान से सुनना। वन इज मनचंदा का केस, इसके बाद पहली बार इनफॉर्म्ड कंसेंट का चलन हमारे कंट्री में है। इनफॉर्म्ड कंसेंट, तो आपका जो नॉर्मल कंसेंट है ना, नॉर्मल कंसेंट लेते ना हम लोग, सारे कंसल्टेंट लोग लेते हैं, इट इज वेस्ट ऑफ पेपर, वेस्ट ऑफ पेपर, बिकॉज लॉ से इनफॉर्म्ड कंसेंट मतलब 5 पेज का मतलब every complication, every side effect, every bit data about procedure you should explain to the patient first, and then it is his or her wish to opt for the treatment or not. आप समझ रहे हो? चलो मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन देने जा रहे हो ना, तो पेशेंट को बोलो कि तेरी मौत हो सकती है, मैं दे रहा हूँ। वो ले नहीं ले उसकी मर्जी, पॉसिबल है क्या हुआ? और कहते चल रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इतने ही बोल सकता हूँ कि कंसेंट लेना चालू करो। जीपीस के लिए और जीपीस के लिए 15,000 खर्चा करो बॉस, मेरे जितने भी जरूर पैसा तो फ्रेंड है 15,000 खर्चा करो, लेकिन दवा खाने के अंदर में सक्शन मशीन, इंट्यूबेशन ट्यूब, इमरजेंसी ट्रेन, ऑक्सीजन सिलेंडर मैंडेटरी रखो। यूज नहीं करने आता ना, वापरने नहीं आता ना, तो भी रखो, पंचनामा में दिखना चाहिए, नहीं तो प्लीज हम पार्ट ए की जगह पे पार्ट 2 लग जाएगा विद नॉलेज। मेरे जितने भी हॉस्पिटल वाले फ्रेंड्स हैं मैं उनको एडवाइस करता हूँ, एक कांच का कमरा बना के रखो जिसको आप रिकवरी सेंटर दिखा सकते हैं अगर सर्जरी करते हो। ICU नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं दिखने, पंचनामा में दिखना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है वो करना, नहीं समझ में आ रही हो तो चल तुरंत बचा रहा है आगे हो जाएगा, जैसे तुरंत ना आ जाएगा सरमा देगा फिर करेगा। एंड लास्ट द वर्स्ट डिसीजन इवन गिवन बाय द कोर्ट ऑफ आवर कंट्री इज द लेटेस्ट डिसीजन इन धनाका। ये अभी का जजमेंट है बॉस, और हम लोग यूनाइटेड नहीं है। जैसे पूनम वर्मा का जजमेंट था ना क्रॉस स्पेसिफिक, वैसा ये जजमेंट आ गया क्रॉस स्पेशलिटी का। मैं एग्जामिनेट करके बता ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं एग्जामिनेट इसलिए कर रहा हूँ कि तुम समझो इसका मीनिंग क्या होगा। जानते हो अगर क्रिटिकली एग्जामिन करोगे ये जजमेंट को तो इसका मीनिंग क्या होगा। मैं आपको केस बताऊँ, केस निजामुद्दीन हॉस्पिटल में केस हुआ था जहाँ पर छोटा सा बंदा एडमिट हुआ था, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसको
मास था चेस्ट के अंदर, चौथे दिन फीवर के अंदर उसको मालूम पड़ा कि एक्सरे के अंदर मास है, तो इन्होंने इमीडिएटली रिपोर्ट thoracic के लिए thoracic सर्जन ने आगे तो सोचा ही नहीं, उसको सीधा पोस्ट कर दिया सर्जरी के लिए। जब उन्होंने केस को ओपन किया तो इट टर्न आउट टू बी न्यूरोमा which was extended to spinal cord, and during surgery the injured spinal cord patient went to paralysis। 6 महीना पेशेंट व्हीलचेयर पे था, अंदर था। पेशेंट ने कंप्लेन किया कंज्यूमर कोर्ट में, नेशनल काउंसिल तक गया, 3.5 लाख का खाली पनिशमेंट मिला था। आज ये जजमेंट गया सुप्रीम कोर्ट में, ये अभी लॉन्ग अवेटिंग जजमेंट अभी आया हुआ है, और इसके अंदर एक ही ग्राउंड पे जजमेंट दिया। मेरे सब फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, बहुत ही सेंसिटिव बात करने जा रहा हूँ मैं। एक ही जजमेंट जैसे पूनम वर्मा के केस में बोला था कि ओनली वर्ड यूज किया था, लेकिन प्रैक्टिस ओनली होम्योपैथी, वैसे ये जजमेंट में एनसीआई का 2.1 अमेंडमेंट जाके पढ़ना। When super specialty is available, specialty or specialty cannot take over their field. Am I right, sir? Yeah. और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि न्यूरोसर्जन was available. Why thoracic surgeon went upon to cross over the field of neurosurgeon? Hence, he is negligent in this case. And punishment was 1 crore rupees. And the patient has filed for 7.2 crore. अभी भी पेंडिंग है, लेकिन उसके आगे का मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक पॉइंट है उसके जजमेंट पढ़ना चाहते हैं कि इन सर्जरी केसेस where cross specialty practices have been encouraged by the doctor should be prosecuted criminally and a punishment in the form of jail। अब मैं आपको सच्चाई बताऊं, इस जजमेंट को अगर वर्ड टू वर्ड, इसके अंदर बहुत सारे लॉज है, जैसे अवेलेबिलिटी का उन्होंने वर्ड यूज किया है, तो माइक्रो इंटीरियर्स में अवेलेबल नहीं रहते, लेकिन ये सब डिस्कशन का पार्ट है। लेकिन वर्ड से हम लोग प्ले करते हैं बोर्ड पे, लेकिन आपको रियलिटी बताऊं, एमडी मेडिसिन हैज बिकम अ जनरल प्रैक्टिस। एमडी मेडिसिन का ब्रेड एंड बटर क्या है? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, फॉलो है ना, एंड ईएम कार्ड अवेलेबल है, ईएम कार्ड अवेलेबल है, तो क्या ये एमडी कर सकता है? अगर आप ये जजमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करोगे तो बाद में हो जाएगा। मतलब आने वाले दिनों में इसका अवेयरनेस होने के बाद अगर एडवोकेट के पास भेज जाएगा तो आपसे क्या